हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गोला स्टडी 9.9। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा यूट्यूब पर एक चैनल बना हुआ है जहां पर मैं यूपी बोर्ड 10th क्लास मैथ्स की क्लास पढ़ा रही हूं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि जो लोग मेरी इन वीडियोस को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उनको मैथ्स में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने टॉपिक को। तो जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वीडियो में हम पढ़ रहे थे लेसे मैसे के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और वहाँ पर हमने देखा था कि लेसे मैसे पर आधारित एक फॉर्मूला था और उस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आइए इसी तरह अब हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दो बहुपदों का गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इंटू एक्स क्यूब माइनस 8 तथा में से एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6 हो तो लैसे ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि दो पद जो होते हैं आपके, उन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है और में से दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि लैसे बताना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने फॉर्मूले को लिखेंगे। जो आपका फॉर्मूला होता है कि पहला पद हम इसको एक पद भी लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं कि पहला पद गुणा जो होता है आपका दूसरा पद गुणा दूसरा पद इक्वल टू में से गुणा लैसे। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो दिया हुआ है कि दो बहुपदों का गुणनफल, मतलब आपको पहला पद और दूसरा पद का आपको गुणनफल दिया हुआ है और आपको में से दिया हुआ है और आपको लैसे इसमें ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे की जगह पर आप इसको लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें गुणनफल ही निकालना होता है और गुणनफल आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस का 8 और में से आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6 और लैसे आपको ज्ञात करना है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 9 और एक्स क्यूब माइनस का 8, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला अलग है और ये फॉर्मूला आपका अलग है और यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है। तो आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है और इन फॉर्मूलों को पुट करना है और लैसे का मान आप ज्ञात कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम किस तरह से करने वाले हैं। तो आपका ये जो फॉर्मूला बन रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 9 आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर आपका ए एक्स हो जाएगा और बी आपका 3 हो जाएगा। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब होता है इक्वल टू आपका होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ए एक्स हो जाएगा और बी आपका 2 हो जाएगा क्योंकि अगर हम 2 की घात 3 करते हैं तो उसकी वैल्यू आपकी 8 हो जाती है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। तो आप करेंगे ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस का 3 और ए माइनस का बी यानी कि एक्स माइनस का 3 और यहाँ पर जब आप इसको पुट करेंगे तो आपका बन जाएगा एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी, मतलब ए आपका एक्स है और बी आपका 2 है तो आप लिख सकते हैं 2x और प्लस का बी स्क्वायर मतलब 2 का आप स्क्वायर कर देंगे। फिर आप इक्वल का साइन लगाएंगे और आप इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं आप पहली वीडियो में अच्छे से जान चुके होंगे। तो अब हम इसमें देखेंगे आपको सी की वैल्यू क्या दी हुई है। आपको सी की वैल्यू 6 दी हुई है। तो आप अपने माइंड में 2 ऐसे डिजिट सोचेंगे कि गुणा करने पर आपका 6 बने और घटाने पर आपका 1 बने। तो आप देख सकते हैं कि 3 की गुणा अगर आप 2 से करेंगे तो आपका 6 बन जाएगा और 3 में से आप 2 लेस करेंगे तो आपका 1 बन जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 2, इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो आपका 1 बन जाएगा। हम यहाँ पर माइनस का साइन इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस है। अगर आप 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 1 बचेगा और 1 ही हमको यहाँ पर चाहिए। तो आपका x लिखा हुआ है तो x को हम सेम ऐसे लिख देंगे और माइनस का 6 लिख देंगे और यहाँ पर आपका गुणा में दिया हुआ है लैसे, इसको आप सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, आपको लैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर अपॉन में ले जाएंगे या आप डायरेक्टली भी यहाँ पर अपॉन में ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले लिखेंगे x प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस का 3
इंटू एक्स माइनस का 2 और आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 बन जाएगा। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इक्वल दिया हुआ है, इधर का साइड आप लिख चुके हैं। अब आप इधर की साइड सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं हम प्लस के अंदर गुणा करेंगे और इस एक्स की भी ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस की गुणा जब आप अंदर करेंगे तो प्लस बन जाएगा और 3 की गुणा जब आप एक्स में करेंगे तो आपका बन जाएगा 3x और यहाँ पर प्लस है, इस प्लस की गुणा आप माइनस से करेंगे तो आपका माइनस बन जाएगा और इस x की गुणा आप 2 से करेंगे तो आपका बन जाएगा 2x और माइनस का 6 आप ऐसे ही लिख देंगे। फिर आप गुणा में लिखेंगे लैसे, क्योंकि लैसे की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखेंगे x प्लस का 3, इसको आप सेम ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि अब इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप लिखेंगे x माइनस का 3 और यहाँ लिख देंगे x माइनस का 2 और लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से x कॉमन लेंगे, जब आप इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो आपका अंदर बचेगा x प्लस का 3 और कॉमन लेने का मतलब घटाना नहीं होता है, कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। अब आप इसमें से क्या करेंगे, इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 2 जब आप कॉमन लेंगे तो आपका अंदर बचेगा x और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और जब आप 6 को 2 से भाग देंगे तो आपका 3 बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि हमारे छोटे ब्रैकेट यहाँ पर हो चुके हैं। इस पूरे को हम लिखेंगे तो हम बाहर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर हम गुणा में लिख देंगे लैसे। अब आप क्या करेंगे, इसको आप एक बार लिखेंगे इन दोनों को और फिर आपके पास बचेगा x माइनस का 2, इसको आप फिर ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे और अपॉन में ले जाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सबसे पहले लिखेंगे x प्लस का 3, इसको तो हम सेम ऐसे ही उतार देंगे और आप लिखेंगे x माइनस का 3, x माइनस का 2 और आपका बचता है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अपॉन में अगर इसको लेकर आएंगे या आप डायरेक्टली भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस का 3, x प्लस का 3 आपका एक बार दिया हुआ है, सॉरी 2 बार दिया हुआ है लेकिन सेम है तो हम इसको एक बार यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस का 3। फिर आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है x और माइनस का 2 तो इसको आप यहाँ पर लिख देंगे x और माइनस का 2 और इक्वल में आपके पास क्या बचा लैसे। क्यों? क्योंकि ये वाली जो टर्म थी इसको आप सॉल्व करके यहाँ पर ले आए। तो जो लोग मेरी वीडियो नहीं देखे हैं पहले स्टार्टिंग से वो उसको देख सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आता चला जाएगा क्योंकि वहाँ पर मैं गुणनखंड कैसे लिए जाते हैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब आप देखेंगे इसको हम आगे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आपका दिया हुआ है स्टार्टिंग में x प्लस का 3 और नीचे भी आपको हर में दिया हुआ है x प्लस का 3, यानी x प्लस के 3 से x प्लस का 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचता है, नीचे आप देखेंगे x माइनस का 2 है और ऊपर भी x माइनस का 2 है, यानी कि ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचता है, अब आपके पास बचता है x माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये x है और यहाँ पर हम लिख देंगे लैसे और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर चुके हैं अपने क्वेश्चन को कि इसमें किस तरह से अगर हमें गुणनफल भी दिया हो और मैसेज दिया हो तो हम किस तरह से लैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि दो संख्याओं x तथा y के में से तथा लैसे क्रमशः 3 तथा 105 है। यानी कि यहाँ पर क्रमशः दिया हुआ है और क्रमशः का मतलब होता है अगर पहले यहाँ पर में से लिखा है तो में से की वैल्यू ये हो जाएगी 3 और बाद में लैसे है तो लैसे की वैल्यू बाद वाली होगी मतलब 105 या 105। तो आपके में से और लैसे ये दिए हुए हैं यदि x प्लस वाई इक्वल टू 36 हो तो आपको प्रूफ करना है या सिद्ध करना है कि 1/x प्लस 1/5 इक्वल टू होता है आपका 4/35। तो ये आपको प्रूफ करना है यदि आपके में से और लैसे की वैल्यू दी हुई हो तो अब आप देख सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब आपको लैसे भी दिया हो और आपको में से भी दिया हो तो आपके माइंड में आएगा कि हमने में से और लैसे से एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो हम सबसे पहले उस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करके आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। आपका फॉर्मूला होता है कि एक पद
गुणा आपका होता है दूसरा पद, फिर आपका दिया होता है इक्वल में ले से गुणा में से, या हम लिख सकते हैं में से गुणा ले से। गुणा में अगर हम किसी भी चीज़ को इधर उधर करके भी लिख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं अगर हम 3 की गुणा 5 से करेंगे तब भी आपकी वैल्यू 15 आएगी। यदि यहाँ 5 की गुणा 3 से करेंगे तब भी आपकी वैल्यू 15 ही आएगी। तो यहाँ पर भी आप में से गुणा ले से लिख सकते हैं या में से गुणा ले से भी लिख सकते हैं। तो अब आप देखेंगे पहला पद या दूसरा पद, पहला पद और गुणा दूसरा पद जो आपका दिया हुआ है वो आपको दी हुई है संख्या, यानी कि पहली संख्या आपको x है और दूसरी संख्या आपकी y है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x, पहला पद आपका x हो गया और दूसरा पद आपका y हो गया। आप इक्वल का साइन लगाएंगे और लेसे की वैल्यू आपको दी हुई है 105, तो यहाँ पर हम 105 लिख देंगे और मैसे की वैल्यू आपको दी हुई है 3, तो हम यहाँ पर 3 कर देंगे। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स वाई को आप सेम ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल का नीचे इक्वल का साइन लगाएंगे और इसकी आपस में गुणा कर देंगे, तो आपका बन जाएगा 315। ये आपकी एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब आपको इसमें दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि x प्लस का y इक्वल टू दिया हुआ है आपका 36, तो आप यहाँ पर लिखेंगे x प्लस का y इक्वल टू 36। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक वैल्यू तो ये बनकर आई है एक्स वाई की, x इंटू वाई की, और दूसरी वैल्यू आपके पास दी हुई है x प्लस के y की। तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे आप कि आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और ये आपकी इक्वेशन या समीकरण भी बोल सकते हैं हम, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करें तो आपका ये बनकर आ जाएगा, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि 1/x प्लस का 1/y इक्वल टू आपका होता है 4/35। तो हमें अपॉन में सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर x प्लस का y लिखेंगे हम, यानी कि पहले हम लेफ्ट हैंड वाली चीज़ को लिखेंगे। लेफ्ट हैंड में हमारा दिया हुआ है x प्लस का y, और फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड वाली चीज़ से, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एक्स वाई, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई, फिर आप इक्वल लगाएंगे। अब आप राइट हैंड साइड वाली चीज़ लिखेंगे, तो आपका दिया हुआ है 36, फिर आप अपॉन में लिखेंगे 315। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को हमने डिवाइड दिया है इक्वेशन नंबर 1 से। यहाँ पर आप ये लिख भी सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को हमने डिवाइड किया है इक्वेशन नंबर 1 से, तो आपका ये बनकर आया। अब आप इसमें क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि अंश में आपको दिया हुआ है x प्लस का y और हर में आपको दिया हुआ है एक्स वाई। तो आप इसको इस तरह से भी खोल सकते हैं कि x प्लस वाई के अपॉन में आपको एक्स वाई दिया हुआ है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x के अपॉन में आप एक्स वाई लिख देंगे और प्लस का आप प्लस लिखेंगे और y के अपॉन में आप लिख देंगे एक्स वाई, और यहाँ पर आप सेम ऐसे ही लिख देंगे 36/315 या 315। अब आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि हमें अंश में भी x दिया हुआ है और y में भी हमें x दिया हुआ है, यानी कि आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1/y प्लस, यहाँ पर आप देखेंगे अंश में आपको y है और हर में भी आपका y है, यानी कि y से y कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 1/x, और फिर आप इक्वल का साइन लगाएंगे। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपका 3 से कट जाएगा। तो जब हम इसको 3 से काटेंगे तो आपका बन जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 से, यानी कि ये 12 बार कट चुका, और इसको जब आप काटेंगे तो आपका बन जाएगा 3 एकम 3 और 15, तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे और 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये भी एक बार कट जाएगा, तो आप इसको फिर से काटेंगे तो फिर से ये 3 से कट जाएगा, तो आपका बनेगा 4, ये 4 बार चला जाएगा, और जब आप इसको 3 से काटेंगे तो आपका बन जाएगा 3 3 9 होता है, और आपका यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 यानी कि ये 15 बना देगा, और 3 की 5 से करेंगे तो आपका 15 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आपने इसको आपस में डिवाइड किया तो आपका बना है 4/35 या 4/35। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था 1/x प्लस का 1/y इक्वल टू होता है आपका 4/35। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है या हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो आया है 1/y प्लस का 1/x इक्वल टू 4/35, और यही हमको लाना था। तो आप इसको स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/x प्लस का 1/y इक्वल है आपका 4/35, और यही आपको प्रूफ करना था। तो आप लिख सकते हैं हैंस
प्रूव्ड। ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप एग्ज़ाम में आराम से कर सकते हैं उसको। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि यदि ये वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।